हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीआर एग्जाम्स। तो मैं आज आपके लिए पूरे एक साल के करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर 3 फरवरी 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, जो आपकी आने वाली एग्जाम एमपी पुलिस एनटीपीसी ग्रुप डी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगी। और यदि आप पहली बार में वीडियो को कैप्चर नहीं कर पाते तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि एमपी पुलिस एग्जाम में स्पीडी से क्वेश्चन कैप्चर होते हैं, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, राजधानी, मंत्रिमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति, भारत के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है वो श्री रामनाथ कोविंद जी है, और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। कभी एग्जाम में इनके नंबर भी पूछ लिया जाता है कि जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है कौन से नंबर के है, तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। और इसके पहले 13वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे वो थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी इसके पहले जो 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। और भारत में राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 से लिया गया है। अनुच्छेद 52 से भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 से लिया गया है। और जो रामनाथ कोविंद है, जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, ये इसके पहले बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल थे, बिहार के गवर्नर थे रामनाथ कोविंद जी। इसके बाद देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। श्री एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति को भारत का राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है। राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का सभापति या पदेन सभापति कहा जाता है। और जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति ये अनुच्छेद 64 से लिया गया है। ये अनुच्छेद 64 से लिया गया है। और जो उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख दिया हुआ है। और इसके बाद अगर देखा जाए, श्री वेंकैया नायडू 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और ये 15वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ये है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, शरद अरविंद बोबड़े। और ये 47वें नंबर के है, 47वें नंबर के है शरद अरविंद बोबड़े मुख्य न्यायाधीश। और जो मुख्य न्यायाधीश का गठन है ये अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन दिया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जो 2016 और जो 2017 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें मैंने हर शिफ्ट में देखा कि राज्यों के मुख्यमंत्री, राजधानी, इसके बाद जो मंत्रिमंडल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो ये एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ मेहता है इंडिया है तुषार मेहता। इसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल। इसके बाद संसदीय प्रमुख देखते हैं।
राज्यसभा के सभापति। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति भी है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा के सभापति है। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति है। इसके बाद राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो भाई राज्यसभा के महासचिव है देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचिव है। इसके बाद राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो भाई अभी जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता है वह है मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता है। इसमें गुलाब नबी आज़ाद दिया हुआ है, ये अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जो मल्लिका अर्जुन खड़गे है ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता है। इसके बाद राज्यसभा के सत्तापक्ष नेता। तो राज्यसभा के सत्तापक्ष नेता कौन है? तो राज्यसभा के सत्तापक्ष नेता है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत है राज्यसभा के सत्तापक्ष नेता। इसके बाद लोकसभा। तो अभी जो लोकसभा है करंट में वो 17वीं लोकसभा है, और 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला जी है। और इसके पहले जो 16वीं लोकसभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुमित्रा महाजन। तो लोकसभा के अध्यक्ष अभी वर्तमान में ओम बिरला है। इसके बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो लोकसभा के विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के विपक्ष के नेता है। इसके बाद लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद जो निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग है, तो इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। इसके बाद चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ये पूर्व में वित्त सचिव रह चुके हैं। इसके बाद सुनील चंद्रा। राजीव कुमार और सुनील चंद्रा ये चुनाव आयुक्त है। इसके बाद उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन ये उप चुनाव आयुक्त है। इसके बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG, तो भारत के CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये 14वें नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद CGA सोमाराय वर्मन महालेखा नियंत्रक। तो हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा के रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत के CAG कौन है? तो भारत के CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद सेना के प्रमुख। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं कि भारत के सेना प्रमुख। तो सर्वोच्च सेनापति, जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं वे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जी। सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों के सेनापति होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी है, और रामनाथ कोविंद जी इससे पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। इसके बाद वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल,
तो RKS भदौरिया जी। RKS भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष है अभी वर्तमान में, एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल है RKS भदौरिया, ये 26वें नंबर के। इसके बाद नौसेना अध्यक्ष, तो नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल बोला जाता है और यह है करमवीर सिंह। नौसेना अध्यक्ष है करमवीर सिंह और करमवीर सिंह 24वें नंबर के है। इसके बाद थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष थे, अध्यक्ष अभी वर्तमान में है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ये थल सेना के अध्यक्ष है और ये अभी 28वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष थे। और जो इसके पहले थे विपिन रावत, थल सेना के अध्यक्ष थे इसके पहले, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के पहले विपिन रावत जी, और विपिन रावत जी 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे। लेकिन अभी विपिन रावत जी अभी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले CDS विपिन सिंह रावत जी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत जी है। इसके पहले ये थल सेना के अध्यक्ष थे। इसके बाद महानिदेशक सैन्य संचालन DGMO, तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। इसके बाद जो सचिव एवं सलाहकार, जो भारत सरकार के जो सचिव है और सलाहकार है उनके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। तो कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा, भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के सचिव कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री के सचिव है भास्कर खुल्बे है भारत के प्रधानमंत्री के सचिव। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और प्रधान सचिव ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के सचिव है भास्कर खुल्बे और भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तो ये है PK मिश्रा जी भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा वित्त सचिव, तो रक्षा वित्त सचिव है गार्गी कौल। इसके बाद विदेश सचिव, तो विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला और ये 33वें नंबर के है। हर्षवर्धन श्रृंगला है ये और ये 33वें नंबर के विदेश सचिव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला है। इसके बाद वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, वित्त सचिव कौन है? तो अजय भूषण पांडे। इसके बाद रक्षा सचिव है अजय कुमार। इसके बाद राजस्व विभाग के जो सचिव है वह है अजय भूषण पांडे। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP मार्क करना कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसके बाद उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो यह है दत्ता पडसलगर। इसके बाद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के, तो यह है K विजय राघवन। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो K विजय राघवन जी है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार है केंद्र सरकार या भारत सरकार के, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है मुख्य आर्थिक सलाहकार। इसके बाद जो भारत की गुप्तचर एवं जांच एजेंसी है उनके जो प्रमुख है उनके बारे में देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में वो है संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष संजय कोठारी जी है। इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके अध्यक्ष है सुरेश N पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष है सुरेश N पटेल। इसके बाद CBI, केंद्रीय जांच ब्यूरो,
सीबीआई के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वो है ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला है सीबीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसके बाद सीबीआई मुख्य सूचना आयुक्त और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, खासकर एमपी पुलिस एग्जाम में। एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसके बाद आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के जो अभी वर्तमान में प्रमुख है वो है अरविंदर कुमार, आईबी अरविंदर कुमार। इसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है सावंत गोयल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के अध्यक्ष है सावंत गोयल। ये भी एग्जाम में बार बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए योगेंद्र चंद्र मोदी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अध्यक्ष है योगेंद्र चंद्र मोदी। इसके बाद प्रवर्धन निदेशालय के निर्देशक है संजय कुमार मिश्रा। प्रवर्तन निर्देशालय के मुख्य प्रमुख है संजय कुमार मिश्रा। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एनआईए के जो वर्तमान में प्रमुख है वो है योगेश चंद्र मोदी। इसके बाद अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, पैरामिलिट्री फोर्स के जो प्रमुख है वो है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। इसके है कुमार राजेश चंद्र। सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख है कुमार राजेश चंद्र। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के राकेश अस्थाना। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके आनंद प्रकाश माहेश्वरी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के प्रमुख है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। और एमपी पुलिस की एग्जाम 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के अध्यक्ष है सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के अध्यक्ष है। ये सभी पैरामिलिट्री फोर्स के। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, इसके एसएस देसवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के। इसके बाद विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, इसके है अरुण कुमार सिन्हा। इसके बाद आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी के है मनोज सिंह रावत है आईटीबीपी के। इसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के जो वर्तमान में अभी हेड है वो है राजीव चोपड़ा जी। इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के है के नटराजन। इसके बाद एनडीआरएफ के सत्यनारायण प्रधान, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के अरुण कुमार, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके पहले इसका नाम था रेलवे पुलिस बल, अब इसका नाम बदलकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर दिया गया है। और रेलवे सुरक्षा बल के जो वर्तमान में अभी प्रमुख है वो है अरुण कुमार। इसके बाद असम राइफल्स एआर, इसके है लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। असम राइफल्स के अभी वर्तमान में जो प्रमुख हेड है वो है लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। इसके बाद होमगार्ड होमगार्ड के सत्यनारायण प्रधान है। इसके बाद जो प्रमुख आयोग है उनके अध्यक्ष एवं जो सचिव के बारे में अपन पढ़ेंगे। और ये एसपीडी की करंट अफेयर्स की अपडेटेड बुक है। इसके सभी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लगभग 2200
क्वेश्चन है, 2200 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव देखते हैं। तो अध्यक्ष है नीति आयोग। तो भाई नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। ये एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं वन लाइनर फैक्ट में। तो नीति आयोग के अध्यक्ष है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो भारत के प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। इसके बाद नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ है।